हेलो स्टूडेंट, मैं उदय प्रोमिनेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं 12th की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। समय व्यर्थ किए बिना चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है शीत युद्ध का दौर उसको समझते हैं कि आखिर ये शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध दोस्तों ये जो आपका चला 1945 से लेके 1990 तक, अर्थात ये 45 वर्षों तक यह युद्ध चला। इसमें क्या था दोस्तों, इसके अंतर्गत अमेरिका व सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर भी कहते हैं, यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों की विचारधाराओं की यह एक लड़ाई थी। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र पर आधारित थी, जबकि जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो था वो साम्यवाद व समाजवाद की विचारा पर आधारित था। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या था कि शीत युद्ध में एक ऐसी अवस्था आती है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित हो, अर्थात तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तव में वहाँ कोई युद्ध ना हो रहा हो। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? शीत युद्ध कहा जाता है। यानी कि जब दो देश या दो से अधिक देश मिलकर आपस में युद्ध करने की योजना बना रहे हों, या ऐसा वातावरण लग रहा हो कि अब युद्ध होने की आशंका है परंतु वास्तव में ऐसा ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध को समझने के लिए आइए आगे समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। यानी कि अमेरिका तो ताकतवर है ही, परंतु जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ सेकेंड लार्जेस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा। हालांकि युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर फ्रांसीसीवादी ताकतों को हराया था, लेकिन युद्ध के बाद उनमें टकराव और तनाव उभरने लगे और उनके संबंध बिगड़ने लगे। यानी कि उन देशों के बीच जो उनके संबंध थे वो थोड़े बिगड़ने लगे, और इसी टकराव व तनावपूर्ण स्थिति को राजनीति की भाषा में शीत युद्ध का नाम दिया गया या शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, और इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विश्व विख्यात नेताओं का नाम लिखो। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट आखिर क्या था, और इस संकट में जब ये संकट आया तो इसके अंतर्गत जो विश्व विख्यात नेता शामिल थे उनके क्या नाम थे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चंस को भी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्यूबा का जो गठजोड़ था, गठजोड़ का मतलब वो सोवियत संघ के साथ था, अर्थात जो क्यूबा देश था वो सोवियत संघ के निकटवर्ती था, जिसे सोवियत संघ कूटनीतिक तथा आर्थिक सहायता देता था। कूटनीतिक आर्थिक सहायता का मतलब ये है कि उसको किसी प्रकार की भी यदि कोई मदद होती थी तो सोवियत संघ उसे देता रहता था। शीत युद्ध के समय जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो 1961 में सोवियत संघ के जो नेता था निकिता खुर्चेव, उसने क्या किया? क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा बनाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहिए, तथा उसने वहाँ पर यानी क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करने का निर्णय ले लिया। अर्थात जो सोवियत संघ का नेता था निकिता खुर्चेव, उसने क्या करा? क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा तथा परमाणु मिसाइलें वहाँ पर तैनात करने का उसने निर्णय ले लिया। ये निर्णय इन हथियारों की तैनाती से पहली बार नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। इन हथियारों
की तैनाती के बाद, इन हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में, जितने की जैसे पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुना ठिकानों या शहर पर हमला कर सकता था। अर्थात कहने का मतलब ये कि अब जो सोवियत संघ है वो अमेरिका के 2 गुने ठिकानों पर हमला कर सकता था। जब ये खबर अमेरिका को पता चली तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी ने क्या करा, इसके उत्तर में यानी कि इसके रिप्लाई में क्या करा, उन्होंने अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले रूसी जलयानों को रोकने का निर्णय लेकर दिया। अर्थात जो रूस की तरफ जाने वाले जो जलयान थे उनको रोकने का निर्णय ले लिया। अब ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जब ऐसा लगने लगा कि अब दोनों ही देशों के बीच यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अब युद्ध होकर रहेगा। अब क्या होगा, युद्ध होकर रहेगा। और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसको ही राजनीति की भाषा में क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। यह संकट का चरम बिंदु था। चरम बिंदु अर्थात यह वह समय आ गया था जिसमें कि युद्ध की पॉसिबिलिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। अर्थात ऐसा लग रहा था कि अब वास्तविक में युद्ध होगा ही, परंतु वास्तव में युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को न केवल बेचैन कर दिया बल्कि परमाणु युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं था दोस्तों, हमें पता है, क्योंकि ये टकराव का आम युद्ध नहीं था। दोनों ही महाशक्तियां थी और दोनों ही के पास परमाणु युद्ध भरमार संख्या में थे। और यदि अगर ऐसा युद्ध होता तो शायद इसका अंजाम पूरा विश्व भुगतता। अतः दोनों देशों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया को चैन की सांस आई। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली होगी या वापस का रुख कर लिया होगा। इस प्रकार से क्या हुआ, पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। और इस शीत युद्ध यानी इस क्यूबा मिसाइल संकट में जिक्र होने वाले 2 नेताओं के जो नाम थे वो ये थे। हमारे पहला निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के लीडर थे, और दूसरा जॉन एफ कैनेडी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लीडर थे। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।